हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ मैं सिर्फ गाइडेंस रीडिंग कर रही हूँ। इसमें है ना गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या है और आपको कौन से चक्र पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी ये वीडियो है। और मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मतलब बहुत बार बार सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बीच में गाइडेंस दूँगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। देखो, आपका लाइफ पर्पस, एक्चुअली लाइफ पर्पस का कार्ड आया है। तो जिन लोगों को अपना सोल पर्पस अभी तक पता नहीं है तो वो अपना सोल पर्पस मालूम कीजिए। कितने लोगों का क्या होता है, ट्विन फ्लेम में यूनियन आने के बाद में अपने पार्टनर के साथ में सोल पर्पस स्टार्ट होता है। लेकिन सपोज़ अगर आपको है ना आपने ये सब चीज़ों के लिए वेट नहीं करनी है। हम कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपना सोल पर्पस यूनियन में बगैर आए स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना हो सके तो अपना लाइफ पर्पस अपना सोल पर्पस स्टार्ट कीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत लाइट वर्किंग करिए, उससे अपना कर्मा बहुत जल्दी क्लियर होता है। तो जैसे है ना गुड कर्मा क्रिएट कर दें, तो उसमें क्या होता है लाइट वर्किंग में, जैसे क्या हो गया किसी को गरीब को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, जॉय ऑफ गिविंग वो सुना है आपने। ज़रूरी नहीं कि पैसे से कुछ करो, किसी की हम बोल के भी मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की फिजिकली हेल्प कर सकते हैं काम करा के। तो वो चीज़ भी एक ना बोलते हैं ना सोल पर्पस होती है। वैसे ही आप है ना अगर किसी को है ना किसी की शादी में शादी कराने में हेल्प करा दीजिए। जैसे बोलते किसी की शादी नहीं हो रही, आप दो जन को मिलाने में हेल्प कीजिए, तो वो भी होती है। किसी की शादी में पैसा दीजिए, लड़की की शादी में स्पेशली, तो उनको गरीब के जिनके नहीं है अफोर्ड कर सकते अपनी बेटी की शादी, उसमें हेल्प कीजिए। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़े बड़े सोल पर्पस होते हैं जिसको आप करके अब बहुत है ना अपना है ना कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे घर में कोई है ना डोमेस्टिक जो आपके स्टाफ है उनके बच्चे हैं, उनको स्टडीज़ के लिए पैसे दीजिए, उनके खाने के लिए पैसे दीजिए, उनके कपड़े के लिए दिवाली पे कुछ गिफ्ट दे दीजिए उनको। ये भी एक बहुत अच्छा सोल पर्पस होता है कि आप लाइट वर्किंग कर रहे हो। उसका एक सोल पर्पस लाइट वर्किंग बोल रहे हो। सोल पर्पस के आप कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हो। लाइट वर्किंग है छोटी छोटी चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें कर देते हो तो उसको लाइट वर्किंग बोलते हैं। देखो, इनर चाइल्ड, मेरे को लग रहा है काफ़ी लोगों के इनर चाइल्ड इश्यूज अभी भी बहुत है, आपके पार्टनर के। तो इनर चाइल्ड इशू जब तक हील नहीं होंगे तब तक है ना उसमें है ना वो पर्सन क्या होगा, कितनी भी कोशिश कर ले वो इनर चाइल्ड इशू हील नहीं होंगे तब तक वो पर्सन है ना अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आपको जैसे पुरानी प्रॉब्लम्स होंगी तो जैसे आपकी मालूम पड़ेगा ये हर्ट मुझे है अंदर से, या ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है। जैसे आपको किसी को डेथ का फियर है, या किसी को है ना किसी को छोड़ के चले जाने का फियर है। जैसे आपको अपना डर फियर आता है कि मेरे पार्टनर मुझको छोड़ के चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से कुछ फील होती है कि कोई हमको छोड़ के चला गया हो, या हमको बचपन में कोई किसी ने हमारे साथ में ऐसा किया कि हमारे फ्रेंड्स हमेशा हमसे दूर हो जाते थे कोई ना कोई रीज़न से, या हमारे जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो हमसे दूर हो जाते थे। तो वो क्या वो एक फियर हम लोग के मन में बैठ जाता है बचपन से। तो वो फिर ऊपर जब बड़े होते हैं तो वो आते तो वो सरफेस पे आता है, तो इसको इनर चाइल्ड इशू भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड में बैठते हो मेडिटेशन करने, तो आपको सोचना है कि ये फियर मुझे कहाँ से आ रहा है। मतलब जहाँ जहाँ बचपन में आपको लगा कि मुझे इस तरह पे इस पॉइंट पे फियर आया, उस पॉइंट पे फियर आया था, ये तो आपको उस वक्त जाके खुद को वो फियर को रिलीज़ करना है और खुद को बोलना है कि ये सिचुएशन में मैं खुद को प्यार देता हूँ या देती हूँ। इस तरह से आप इनर चाइल्ड इशू हील कर सकते हैं। नहीं तो इनर चाइल्ड इशू के लिए आप है ना वो भी है ना लाइट लैंग्वेज भी आती है, आप वो भी सुनिए, उससे भी है ना हील होता है। तो आपको इनर चाइल्ड वूंड्स बहुत हील करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारे जो जेलसी फैक्टर होता है या हमारे जो है ना अटैचमेंट की इशू होती है वो क्या हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बचपन की होती है या हमारे पास्ट लाइफ की होती है, तो इसको इनर चाइल्ड इश्यूज़ बोलते हैं। तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। इंस्पिरेशन का कार्ड आ रहा है, तो आपको हो सकता है इंस्पिरेशन जैसे गॉड मिल रहा है जैसे हम या मुझसे आपको इंस्पिरेशन मिल रही है कि आप है ना इस तरह से काम कीजिए। और ये सब जो इतने भी पास्ट लाइफ के हर्ट्स होते हैं या बच्चे या हमारे इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं वो हमारे सैक्रल चक्र में हिडन होते हैं। वर्म का कार्ड आ रहा है, तो सैक्रल चक्र पर भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सैक्रल चक्र पे जब वर्क करेंगे ना तभी है ना वो है ना सारे पास्ट लाइफ वूंड्स हील होंगे। और आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, थर्ड पार्टी से बातचीत करें कोशिश करें, तो वो चीज़ आपको हील करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, आपको क्रिएटिविटी अपनी बाहर निकालनी ज़रूरी है। जब तक क्रिएटिव साइड पे वर्क नहीं करोगे तब तक आपकी ना सैक्रल चक्र हील होने में तो टाइम लगेगी। आपको फास्ट हील करनी है तो अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकालिए, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए, अपनी हॉबीज़ पे वर्क कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है।
आपके ड्रीम्स आपको ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है। कितने लोगों को डाउनलोड्स है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं, समझ रहे हो, ड्रीम्स के थ्रू आपको डाउनलोड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी है ना आपको ऐसे लूसिड ड्रीमिंग्स आपके पर्सन के आने लग जाएंगे। आपको ऐसा कोई ड्रीम आएगा, आप स्कूल में हो या आपको है ना कोई लेसन सिखा रहा है, आपके पर्सन के थ्रू आपके पर्सन के कुछ आपको बोल के जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर कुछ बोल के जा रहे हैं। तो वो सब ड्रीम्स को डिकोड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका अगर सपोज एंसेस्टर इशू, तो एंसेस्टर आपको क्या बोल रहे हैं उस वक्त वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पता चलेगा कि आपका एंसेस्टर इशू है कि नहीं है, जिसको वो एंसेस्टर हीलिंग करनी ज़रूरी है। अगर सपोज आपके पर्सन कुछ बोल के जा रहे हैं तो वो क्या बोल के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे पार्टनर के पेरेंट्स या कोई और जो हम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो हमारे ड्रीम्स में आते हैं। तो ये सब चीज़ आपके है ना इनर वर्क करने के टाइम पे होने शुरू होते हैं। तो आपको ये सब डिकोड करना बहुत ज़रूरी है ड्रीम्स को। और एक और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब इनर वर्क करते हैं, स्पेशली चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें ना वेजिटेरियन फूड खाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नॉन वेज है वो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम नॉन वेज फूड खाए, क्योंकि ये सब हैवी फूड, ऑयली फूड और ये स्पाइसी फूड खाने से क्या चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आपको ही तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपको कि जब चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं और वैसे इतने हीटेड फूड और खाएंगे तो आपको बॉडी में तकलीफ़ हो सकती है। तो हो सके तो अवॉइड कीजिए, लेकिन आपको सप्रेस नहीं करना है कोई भी फीलिंग को। सपोज़ कभी बहुत मन किया कि मुझे आज खाना ही खाना है नॉन वेज, या आज मुझे ऑयली फूड खाना ही है, ये मुझे ऐसा कुछ करना है, तो आप उस वक्त खा लीजिए, क्योंकि कोई भी फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे अभी कभी आपको मन करता है कि मुझे मैंने आपको बोला है कि आपको अपने पार्टनर कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपको चेज़ नहीं करना है, ऑफकोर्स वो सिचुएशन है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मन हो रहा है 3-4 दिन से कि मुझे मन हो रही है कि मुझे बात करनी है, मुझे उनको फ़ोन करना है या कुछ भी करना है, मैसेज करना है, तो आप कर दीजिए उस वक्त, क्योंकि आपको वो उस फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है। और सप्रेस करेंगे तो और अंदर में घाव बनती है। तो आपको कोई भी चीज़ को सप्रेस नहीं करनी है। और हेल्दी फूड्स खाने की कोशिश कीजिए, जैसे इसके अंदर ना मखाना है, जैसे बोलते हैं ना वो मखाना लोटस सीड्स बोलते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ना चिया सीड्स, जिसको कुछ बापची भी बोलते हैं या सब्जा बोलते हैं, तो वो चिया सीड्स आप लोग लिया कीजिए एवरीडे, क्योंकि इससे चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, तब उससे सब चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 7 सीड्स आती है, पता होगा, पम्पकिन सीड्स और वो सब जितनी फ्लैक्स सीड्स वगैरह, ये सब भी अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। जैसे मैं 7 सीड्स लेती हूँ, मखाना भी लेती हूँ, चिया सीड्स भी लेती हूँ, फ्लैक्स सीड्स भी लेती हूँ। ये सब चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए आप। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये स्टार्ट होती है ना, तो इसमें क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है या बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो किसी किसी का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया तो आपको लगेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी वेट लूज़ क्यों नहीं हो रहा है। आपको इसमें मेहनत करते तो भी वेट ज़्यादा लूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में किसी किसी का ऐसे होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि मेहनत करनी छोड़ देनी है या वॉकिंग बंद कर देनी है या एक्सरसाइज बंद कर देनी है, आपको मेहनत तो करती रहनी है वेट लॉस के लिए। और जिनका वेट लॉस हो रहा है वो अपने वेट को इंक्रीज़ करने के लिए है ना हेल्थ बनाना शेक वगैरह ऐसा कुछ भी है हेल्दी फूड्स खाने की कोशिश कीजिए, फ्रूट ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए, पानी ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम लोग ना ये करते हैं चक्रा मेडिटेशन वगैरह तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में से नेगेटिविटी निकलेगी। और जब पानी पीते हो ना तो इमेजिन कीजिए एक तरह का मेडिटेशन है, पानी को चार्ज कर लीजिए कि आई दिस ऑल दिस एंटायर वाटर इज़ वेरी पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड आई एम ड्रिंकिंग पॉजिटिव वाटर। ऐसे करके चार्ज करके भी पिए देंगे तो वो जैसे महसूस कीजिए कि वो पानी आपके बॉडी में से नेगेटिविटी निकाल रहा है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। अगर जिनको ज़्यादा टाइम नहीं होता है वो ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप नहाते हो, जब शॉवर से नहाते हो ना, तो मैं ऐसे इमेजिन कीजिए वो वाटर जो आपका शॉवर गिर रहा है वो वाइट लाइट है और वो आपकी बॉडी को धो रही है, आप में से नेगेटिविटी निकाल रही है। इस तरह से भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। एवरी मॉर्निंग मैं नहाती हूँ, जब मैं वाटर ये इमेजिन करती हूँ कि वो वाटर गिर रहा है तो वो वाटर है ना नेगेटिविटी मेरी धो रहा है। इस तरह से आप लोग शॉवर नहीं लगा, सब कितने लोग बकेट से भी नहाते हैं। तो आप बकेट से नहा रहे तो वो वाटर आप डाल रहे हो सर पे, तो इमेजिन कीजिए कि आप वो वाटर से नेगेटिविटी धो रहे हो। ये एक मेडिटेशन होता है, उस सब इमेजिन कीजिए। वो टाइम तो आप लोग को मिल सकता है ना मेडिटेशन करने के लिए, वो टाइम पे कीजिए। इसलिए देखो इसमें डिटर्मिनेशन अपने काम पे आपको फोकस रहना है। ऐसे नहीं कि आपको फोकस नहीं रहना इनर वर्क में। और इसमें सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आ रहा है, तो आप जितना ज़्यादा फोकस रहोगे उतनी ज़्यादा फास्ट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। समझ रहे हो। इसमें कितनी बार क्या होता है, इनर वर्क करते करते हम एकदम होपलेस होने लग जाते हैं, कभी कभी बहुत रिजल्ट नहीं मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है। तो इसमें कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि नेगेटिव अटैक्स होते हैं एक तरह से। आपको कभी कभी लगता है कि छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, लेकिन ये फीलिंग आएगी। आप
5-10 दिन छोड़ोगे ना तो इनफैक्ट और ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा नहीं ऑफिस स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिजीनेस लगेगी, ऐसा लगता है उठने की हिम्मत नहीं है, बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है, ऐसा लगता है पूरे टाइम सोती रहूँ या सोती रहूँ, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। ये सब चीज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता है, लेकिन आपको ये सब चीज़ को ब्रेक करना है। ये नेगेटिविटी होती है जो हमको रोकती है, हमको स्ट्रॉन्ग होकर आगे निकलना है। और क्या डिजीनेस और कभी कभी हमें को ऐसा लगता है कि हम एक नशे में चल रहे हैं, डाउजीनेस होता है, ये भी असेंशन का एक प्रोसेस ऐसा है, हमारी बॉडी असेंड होती रहती है, हमारी बॉडी में से नेगेटिविटी निकलती रहती है। कितने लोगों को कभी न थ्रोट में लंप हो जाता है, कहीं पे लंप हो जा निकल जाता है, तो वो मतलब एक तरह से पूरा नेगेटिव खींच के बाहर निकाल दिया, इसलिए वो लंप निकलता है, समझ रहे हो। या किसी को कहीं पे है ना कुछ है ना बहुत ज़्यादा पेन आ गया बॉडी में एक ही जगह पे, तो वो भी एक तरह से निकल रहा है, आपका है ना नेगेटिविटी निकल रही है, आपके कर्मा क्लीन हो रहे हैं, क्योंकि आपको फिजिकल पेन भी एक साथ में मिल रहा है। तो ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही प्रोसेस है, आप ऐसे बोल सकते हो कम्प्लीटली। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये सब होता रहता है। आपको है ना बाद में बहुत काफ़ी टाइम इनर वर्क करने को हो जाएगा, तो आपको अपनी पर्सन की इतनी याद नहीं आएगी जितनी ऑब्सेसिव यादें पहले आपको होती थी, ऑब्सेसिवनेस आप में थी, वो ख़त्म होने लग जाती है। आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे इतनी ऑब्सेसिव फीलिंग नहीं, आप गॉड से ज़्यादा कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि ये ना गॉड से आप कभी भी बात कर पा रहे हो, गॉड के इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आप फील करना शुरू कर देते हो, आपको इस तरह से लगना शुरू हो जाता है। देखो रिविलेशन, ये रिविलेशन स्लोली आप लोग के सामने हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि गॉड आपके सामने रिवील करेगा ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस। दूसरी तरह से आप इनर वर्क करते रहोगे, आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने खुलने लगेंगी, अभी थर्ड आई ओपन होने लग जाएगी, आपको लूसिड ड्रीम्स आने लग जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हो। आपको अपनी पर्सन की प्रेजेंस खुद के अंदर फील होना शुरू हो जाएगी, आपको नहीं लगेगा कि आपको अपने पर्सन की फिजिकल बॉडी की ज़रूरत है, आपको खुद को लगेगा मैं तो कभी भी उनसे बात करूँ, तो कनेक्शन कभी लूज़ हुआ ही नहीं था, मैं तो हमेशा उनसे बात कर रही थी या कर रहा था। आपको इस तरह से लगेगा। आपको कितनी बार ऐसा लगेगा आप अपने पर्सन की तरह बिहेव करने लग गए, या आपकी आंखें उनकी तरह लगने लग गई है, या आपकी स्माइल उनकी जैसे हो गई है, या आपका बोलने का तरीका उनके जैसे हो गया है। आपको वो ऐसे आपके है ना कुछ भी ऐसे लग सकता है कि आपके हैंड्स या लेग्स उनकी जैसे लगने लग गए, आपको ये चीज़ फीलिंग होगी सोल मर्जिंग के बाद में। ये सब चीज़ ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन, आपको ना कॉन्सेंट्रेशन करने की बहुत ज़रूरत है। सब चक्रा मेडिटेशन करते वक्त आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज़ होता है, आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, वैसे होता है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आपका ध्यान वो चक्रा के टाइम पे चक्रा पे ही हो, और वो कलर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो ये सब चीज़ आप कॉन्सेंट्रेशन आपको अपना इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बी कैंडिड, मतलब इंसान के ना नॉर्मल बिहेव कीजिए, एकदम आपको बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको है ना जैसे है वैसे दिखने की कोशिश कीजिए, जैसे आपको लोग आप अपने वैसे दिखाने की कोशिश कीजिए। बी कैंडिड ऐसे बोल रहे हैं आपको। अपना थ्रोट चक्र, जैसे थ्रोट चक्र पे भी बहुत कॉन्सेंट्रेशन है, तो थ्रोट चक्र में सच बोलना सीखिए, जैसे हो वैसा दिखाइए और जैसा है वैसा बोलिए। अचीवमेंट, आपकी जो अचीवमेंट है ना, आपकी जो ये रिद्धि सिद्धि को गणेश जी का रिद्धि सिद्धि दिखाई दे रही है, आपकी अबंडेंस की, आपकी शादी की, जो भी आपकी है वो अचीवमेंट आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिल के रहेगी। लेकिन ये इनर वर्क करते करते कभी कभी हम डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं। ये सब टेस्ट होते हैं यूनिवर्स के कि ये पर्सन कितना मुझ पर ट्रस्ट करता है, कितना मुझ पर है ना विश्वास करता है। वो गॉड आपका टेस्ट बार बार लेते हैं ट्रिगर करके, कभी फुल मून न्यू मून के बाजू में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेंगे। ये सब चीज़ आपके पार्टनर से ट्रिगर मिलेगा, फैमिली वाले से ट्रिगर मिलेगा, कार्मिक से मिलेगा, ये सब मिलते रहेंगे, लेकिन आपको वो सब ओवरकम करने हैं। आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपको ट्रिगर्स इफेक्ट करना बंद करते हैं, आपको वो स्टेज तक पहुंचना है। रिमेन पॉजिटिव, आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं रिमेन पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको खुद के अंदर झाके, बाहर आंसर्स नहीं है, आंसर आपके अंदर है। जो भी आंसर आपके अंदर है, मेडिटेशन में बैठिए कुछ देर आंख बंद करके, कुछ नहीं आता है बैठ के आंख बंद करके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, फिर अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, देखिए क्या बोलना चाहते हैं आपके थॉट्स, आपको अंदर से आंसर मिलेगा। आप जो रोमांस करना चाहते हो अपने पार्टनर से वो आपको मिलेगा, लेकिन इट्स अप टू यू। आपकी मुट्ठी में आपकी अचीवमेंट है। आप चाहते हो ना, आपको जो चाहिए, आपका यूनियन, आपका पार्टनर, वो सब रोमांस, लव, वो सब आपके अंदर, आपके हाथ में है। एवरीथिंग इज़ विद इन यू। आपको खाली वो खींच के बाहर निकालना है, लेकिन उसको खींच के बाहर निकालने के लिए पहले ये लेयर्स निकालनी बहुत ज़रूरी है। यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। वो फ्रेंड्स, आज आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होंगी और आपको हेल्प हो से तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।